संजय जी, आपसे मैं काउंटर चाहूंगी। अगर कुछ पंक्तियां आपने भी यहाँ लिखी हो तो अलग बात है, लेकिन बैलेट पेपर वापस नहीं लौटेगा, यह साफ तौर पर कोर्ट ने कह दिया है। ईवीएम वाली राजनीति फेल हो गई है। हिमानी जी, मैं इतना ही कहूंगा, चारू जी को याद दिलाऊंगा कि ईवीएम पे सबसे पहले रोना आडवाणी जी ने रोया था, भारतीय जनता पार्टी के लीडर सबसे पहले। तो मैं समझता हूं कि चारू जी को ये बात याद रख लेनी चाहिए कि उस वक्त क्यों रो रही थी भारतीय जनता पार्टी। यदि याद नहीं हो तो आप जरा निकाल करके देख लीजिएगा आडवाणी जी कब रोए थे, किस चुनाव में रोए थे, ईवीएम का रोना। लेकिन इन्होंने जो कविता सुनाया, मैं सिर्फ इस पे इतना ही कहूंगा हिमानी जी कि लोग इतराते रह गए अपनी चालाकियों पर। उनका नाम थोड़े आदर के साथ लीजिए। और आडवाणी जी कहा मैंने, अब क्या कहूँ? बाद में जवाब देती हूँ। आडवाणी जी कहा मैंने, क्या कहूँ? अब बताइए क्या कहूँ? आडवाणी जी बोला। आपने तो विपक्ष को चोर बेईमान सब कह दिया आपने कविता में। आप आदर, आपके लिए चारू जी एक मिनट, आप यदि मुझसे सम्मान चाहेंगी तो आपको सम्मान से बोलना होगा। नहीं, मैंने नहीं कहा भाई, कोर्ट के द्वारा प्रूव्ड है। क्या? कोर्ट के द्वारा प्रूव्ड है। क्या? आपके नेता बेल पर अगर बाहर हैं तो मैं क्या करूं? अरे बेल पर आपके नेता भी रहे हैं जो आज गृह मंत्री हैं, आज प्रधानमंत्री हैं। नॉन अलायंस के आरोप है, पर रहते हैं। आरोप है चारू जी, मुद्दे पर आरोप है। आपके कौन से नेता को क्लीन चिट मिली है? अरे आपके नेता को कितना टाइम बाद क्लीन चिट मिला था? नाम दीजिए ना। आज के गृह मंत्री जी को कितने दिन बाद आज मिला था, तो आज कैसे आप उनका नाम इस बारे में उठा रहे हो? आप पहले कैसे उठा देंगे? भाई एक बात, यदि कोर्ट से पहले आप कैसे कह देंगे किसी को चोर? क्लीन चिट वाली कोर्ट के फैसले से पहले आपको किसने अधिकार दिया चोर बोलने का? ठीक है, मुद्दे पर लौटते हैं, मुद्दे पर लौटते हैं, एक एक कर मुद्दे पर लौटते हैं। ईवीएम वाली राजनीति फेल हो गई है, सवाल ये था। हाँ, मैं इस पे कह रहा था, मैंने बताया आपको कि किसने रोना रोया था। इनकी सारी राजनीति फेल हो गई है। कभी ये धन दौलत हमारे देशवासियों की लेकर बांटना चाहते हैं, कभी ये ईवीएम का रोना रोते हैं। ठीक है संजय जी, अच्छा सुन तो लीजिए कम से कम। लोग इतराते रह गए अपनी चालाकियों पर। ये आपके लिए है चारू जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज समझ ही ना पाए कि वो क्या गंवा बैठे हैं। आपने जनता में अपना भरोसा गंवा दिया, विश्वास गंवा दिया, और आप कह रही हैं बस विपक्ष के ऊपर वार करते रहिए, नेहरू को याद करते रहिए। यहाँ पे जनता नेहरू को याद कर लिया कि वो दिन अच्छे थे, वो पुराने दिन हमारे वापस आ जाने चाहिए। वो आपको दिख रहा है। आज की 8 सीटों पे, आज लिख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, 8 में से आज के डेट में आप 6 सीटें हार चुकी हैं अभी तक। 6 बजने में अभी बाकी है, 6 बजने से पहले बोल रहा हूँ, 6 सीटें हार चुकी हैं आप। उसमें जितनी वीआईपी सीट है, मैं मथुरा भी कहता हूं और मेरठ भी कहता हूं, ये मां आपके साथ नहीं दिया इस बार मोदी जी को। मोदी जी का अपना नाम ही साथ छोड़ गया है इस बार। अच्छा, ये बिल्कुल क्लियर है। कर रखा है जो आपने अभी से डिक्लेयर कर दिया, कौन सीट हारा है, कौन सीट जीता है। करा के आ रहे हैं। जैसे आपने क्लियर किया है 400 पार के सामने, जैसे आपने क्लियर किया 400 पार, वैसे क्लियर किया। लेकिन रुकिए, सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग वाले, मैंने तो भाई एम बताया, आपका तो कोई एम भी नहीं है। आप तो ये एम भी पूरा नहीं कर पाए कि इंडिया अलायंस का जो ये सो कॉल्ड गठबंधन था, साथ में चुनाव लड़ लेता। तो आपका तो जो ये भेड़िया आता रहा, अलायंस बनेगी, चुनाव आ गया, अलायंस बन नहीं पाई। आप क्या बात कर रहे हैं? हम अगर एक टारगेट, चारू जी, सौरभ जी का भी 400 पार का टारगेट नहीं है। सौरभ जी का भी रिएक्शन, भारत बनाने का टारगेट है हमारा। कमेंट उनका आया नहीं है। ठीक है संजय जी, लेकिन कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं सौरभ जी का एक रिएक्शन। आप बड़ी खबर भी आ रही है। बोले तो मैं बोलने दूं, पर सौरभ जी बोलेंगे अब। हाँ, नहीं, अभी एक बार संजय जी कंप्लीट कर। चारू जी डिसाइड कर रही हैं यदि वहां से, फिर मैं ही तो बोलता हूँ। संजय जी, आज लग रहा है आप सर्वे करके आए पूरा धूप में। सर्वे के साथ बोल सकता हूँ, मैं आंकड़े के साथ बोल सकता हूँ। यदि मेरठ और यदि मथुरा कह रहा हूँ ये हार रहे हैं, तो किस आंकड़े पे कह रहा हूँ? ज्योतिषी का काम भी शुरू कर दिया। बिल्कुल, आंकड़े कैसे आए? जनता से बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं है। तोता से करवा रहे हैं ज्योतिषी। घबरा क्यों रहे? ठीक है, एक बार कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। आप लोग का विश्वास है जीतने का ना? बोलिए। मेरा विश्वास है 400। मेरा विश्वास है जनता जीत रही है। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर तो तसल्ली से रहना चाहिए, फिर तो बोलने देना चाहिए। कंप्लीट कर लीजिए फटाफट से। हाँ, हिमानी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देश की जनता, आप कहीं भी किसी भी बूथ पर आप जाइए। मैं तो ईवीएम की बात कर रही थी सर। वो ईवीएम क्या है? ये ईवीएम वो खत्म हो गई, वो फेल हो गई राजनीति। सवाल का जवाब ही नहीं आया, ना राहुल जी ने दिया, ना चंद्रमोहन जी ने दिया। विपक्ष की राजनीति रही है, महंगाई, सीरियसली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मैं क्या बोला, सुरक्षा, सड़क, इसमें राजनीति किया है विपक्ष पूरा, जिसका नतीजा सामने आया। सौरभ जी, क्यों आप उन्हें बदनाम करते हैं ईवीएम करके? बदनाम नहीं करते। बदनाम आपने शब्द किया तो मैं भी एक लाइन सुनाई देता हूं इनके ऊपर। अच्छा। राहत इंदौरी का एक शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर में झूठों की मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो।
तो ये जो इनका बीजेपी नाराज हो कुनबा है, जाएगी। सुनिए, बीजेपी नाराज हो क्यों जाएगी नाराज इस पे? होगी? कुनबा आपने बनाया है। बीजेपी नाराज हो जाएगी इस पे। एक बड़ी खबर भी आ रही है, मुझे उसका भी रुख करना, फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, हाँ। कट करप्शन कमीशन का ये कुनबा है, ठीक है, ये पूरा भ्रष्ट कुनबा है इनका। कर्नाटक में आपकी जिस सरकार प्रकार- गई थी अबे, 40% आप नहीं बोले, कमीशन आपके पे। बीच- आप बोलने दीजिए, फिर बोलूंगा मैं। एक एक करके, एक एक मिश्रा करके। जी अभी नहीं बोला ना, आपको बोलने दिया ना इतना लंबा। मैं याद दिला रहा हूं, पूरी बात सुन 40% लीजिए। कमीशन पहले पे आपने सरकार सबसे चली पहले गई, एक गलत कर्नाटक आरोप की। लगाया लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए 1982 में ईवीएम का पहला प्रयोग किया गया था केरला में। 1982 में केरला के प्रयोग करने के बाद 4-5 बार प्रयोग और किया गया। तो आडवाणी जी का ये उसमें निवेदन था कोर्ट से कि इसको जो है इसको थोड़ा और दुरुस्त किया जाए, सिर्फ इतनी सी बात रखी गई थी। लेकिन एक ईवीएम विलाप मंडली है, ये ईवीएम विलाप मंडली जो है वो सिर्फ यहाँ पर रोती है जब इनके पक्ष में वोट नहीं आता। ये तब नहीं रोती जब ये हिमाचल में जीतते हैं, जब कर्नाटक जीतते हैं, हाँ। जब तेलंगाना जीतते हैं, जब राहुल गांधी वायनाड में जीतते हैं, तब ये ईवीएम विलाप मंडली जो है वहां पर नहीं पर दिखाई अब तो देती। बंद हो जाएगा और ना ये विलाप, अब तो ये विलाप बंद हो जाना विलाप चाहिए बंद ना। होना चाहिए। ये बात चुनाव आयोग ने भी कही है। मैं आ रही हूँ इसी सवाल के साथ, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है संभल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोला है। सुन लीजिए सर, आपको जवाब देना होगा। कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है, कांग्रेस वाले गाय को कसाईयों के हाथ दे देंगे, ये योगी आदित्यनाथ ने संभल में कहा है। ये गौकशी की छूट देने की बात कर रखे हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यकों को गाय खाने की छूट दे देगी। ये लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान कभी इसे स्वीकार करेगा? और क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, हम आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ के उस बयान को। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2 बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकशी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? चंद्रमोहन जी, आपसे मैं चाह रही थी, लेकिन राहुल जी कह रहे हैं कि पहले मैं देता हूं। अच्छा, बात हो गई आपकी कि कौन पहले देना? चलिए ठीक है, तो पहले आप दे दीजिए। देखिए, मैं बड़े वाजिब प्रश्न आ गया तो मैं भी खड़ा करता हूँ। कैसी चली हवा अब इस शहर में, बंदे भी अपने आप को खुदा समझने बैठे हैं। राहुल गांधी के लिए बोले, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, इंटरप्ट मत करिएगा, बड़े आराम से दे रहे हैं हम आपको तकलीफ पूछ नहीं रहा हो था रही। सिर्फ एक एक देखिए, करके। पहले हम गऊ पे चलते हैं। योगी जी के इसका इससे क्या दो मतलब? फैक्टर- ये रेलेवेंस था क्या सर? मैं दूंगा, रिलेवेंस दूंगा अभी। अच्छा, 2 फैक्टर हैं यहाँ पर देश के अंदर, एक एम एक वाई। एम मोदी और वाई योगी। देश के अंदर जो फैक्टर है वो मैन, अभी तक तो ये एम से बीजेपी बोलती महंगाई, थी, आप भी महंगा, मान गए। मणिपुर, हाँ। और वाई से युवा। हाँ। योगी जी के टाइम के अंदर देश के अंदर इंपोर्ट के अंदर जो गाय काऊ बीट के अंदर सबसे ज्यादा रहा, और धंधा लो चंदा दो के अंदर उसी कंपनी ने पैसा दिया, उसके ऊपर योगी जी की जबान नहीं फिसली, बिल्कुल नहीं बोले। और एम फैक्टर पे मोदी जी ने जिन बात को वाई फैक्टर साबित करा था उस पे नहीं आए। अब बंदा खुदा कैसे बन गया मैं बता देता हूं कि बंदा खुदा इस तरह से बन गया, जिस बंदे ने देश की मुद्दों को उठाया था, देश की बेरोजगारी को, देश के रोजगार को, देश की महंगाई को, उसके ऊपर तो खत्म ही होगा प्रश्न उसका। वो जब इलेक्शन में आते हैं तो उनको सिर्फ कांग्रेस नजर आती है, और कब से कहते हैं अरे कांग्रेस मुक्त भारत, और 24 तक आने के बाद MY सर्टिफिकेट तो करा लीजिए, बगल में बैठे हैं भाई साहब, बैठे हैं। अभी तो आखिर में एक चीज हो अरे रहा है, MY इनसे सर्टिफाइड करा लेकिन इसमें लीजिए। मेरी बात का जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी का MY ले लो आपका ले रहे MY बड़ा अलग जा रहा है भाई अगर साहब। मैंने बोलूंगा तो फिर आप बोल नहीं, नहीं पाओगे। मैं पूछ रहा हूँ